दोस्तों नमस्कार। मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब और आप इस वक्त पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ हैं। एक छोटी सी खबर अखबार में मैंने पढ़ी है। 11 अगस्त की अखबार है। खबर है, उम्मीद है कि लाल किले से पूर्ण राज्य की घोषणा करेंगे पीएम। नेका की तरफ से ये खबर है, नेका के हवाले से है। इसमें एक जनसभा का जिक्र किया गया है जो उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी संबोधित कर रहे थे। प्रांतीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता का नाम है इस खबर में। पढ़ देता हूं मैं आपके लिए खबर। नेका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद की है कि वे स्वतंत्रता दिवस को लाल किले की प्राचीर से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की घोषणा करेंगे। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों से किया गया वादा पूरा होगा। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी और नैका के प्रांतीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता ने ताली मोड़ बड़ी ब्राह्मणा में जनसभा को संबोधित किया। चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन कर 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटना मनमाने ढंग और लोगों से परामर्श किए बिना लिया गया फैसला था। ठीक है, काफी संघर्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया स्टेटहुड के लिए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बहुत कोशिशें की और सराहनीय कोशिशें की, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब ये इस खबर से तो ऐसा लगने लगा है कि अब स्टेटहुड जो है ये उम्मीदों पे कायम है। यानी जो करना था वो कर लिया, जो कहना था, जो विरोध जताना था। तो उमर साहब ने तो ये भी एक बार सवाल उठाया था कि अगर ये दोहरी शासन व्यवस्था रखनी है तो सारे देश में यही शासन व्यवस्था रखिए, अगर ये बड़ी अच्छी है तो। इस तरह का सवाल भी उन्होंने उठाया था और बड़ा वाजिब सवाल था, इसमें भी कोई दो राय नहीं। प्रधानमंत्री साहब से मुलाकात की, गृह मंत्री महोदय से मुलाकात की स्टेटहुड को लेके और वादा भी याद दिलाया। भाजपा भी कह रही है कि वादा किया है, समय आने पे पूरा करेंगे। तो समय कब आएगा इसका किसी को कोई आभास नहीं है। तो कहने का मतलब है इस खबर के मुताबिक उम्मीदों पर राज्य का दर्जा कायम है और बाकी जो करना कराना था, जो प्रयास थे, यहां ये लगता है कि अब नेका स्टेटहुड को लेके एक कमजोरी दिखा रही है। ये कमजोरी है कि उम्मीद करते हैं, अब 15 अगस्त को उम्मीद करते हैं घोषणा होगी स्टेटहुड की या नहीं होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। पिछले दिनों जब 6 साल पूरे हो रहे थे धारा 370 को निरस्त करने की, तो 5 अगस्त को लेके बड़ी शोशेबाजी हो रही थी, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन क्या बड़ा होने वाला है, ये सोशल मीडिया पे कहीं कहीं ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है वहां से कुछ कयास, कुछ शोशे आने लगे। जम्मू को अलग से राज्य का दर्जा मिल जाएगा, कश्मीर ऐसे ही रह जाएगा, कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी।
ये व्हाट्सएप के ऊपर, यानी व्हाट्सएप के ऊपर ये इस तरह की शोशेबाजी, कयासबाजियां, तो इनकी ये ऐसी बातें थी जिनकी कोई पुष्टि नहीं कर सकता। क्या पुष्टि थी इन शोशेबाजी की कि 5 अगस्त को बड़ा होने वाला है, बड़ा कुछ भी नहीं होगा और अब 15 अगस्त पे उम्मीद है। तो सवाल संघर्ष का होता है, प्रयास बंद नहीं होने चाहिए। और ये तो एक कमजोर पक्ष है कि उम्मीद करते हैं और पता नहीं क्या होना है, किसी को कुछ पता नहीं होता। जब धारा 370 को एब्रोगेट करना था, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो बना, किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या होना है और जो हुआ वो भी काफी बड़ा हुआ। अब इसके बाद क्या बड़ा होगा किसी को कुछ नहीं पता, कोई कयासबाजियां हैं। तो कांग्रेस दूसरी तरफ संघर्ष कर रही है अभी स्टेटहुड के लिए। तो अगर हम दिल्ली की तरफ देखें तो SIR को लेके, बिहार के मुद्दे को लेके संघर्ष है। चुनाव आयोग को लेके वो जो राहुल गांधी के आरोप हैं उनको लेके माहौल गर्म है। तो उधर देखें तो ऐसा लगता है कि माहौल गर्म हो चुका है और इतनी आसानी से ठंडा होने वाला नहीं। तो उसी तरह का एक संघर्ष और आंदोलन यहां भी होना चाहिए था। ये नहीं कि कांग्रेस अलग से कर रही है, नेका को भी साथ देना चाहिए था। मिलके लड़ा जाए तो फिर जाके उम्मीद की जा सकती है। तो नेका तो अब उम्मीद पे कायम है। अब नेका का स्टेटहुड उम्मीदों पे कायम है। उम्मीद करते हैं, करिए उम्मीद। उम्मीद करना कोई बुरी बात नहीं है, इंसान को आशावादी होना चाहिए। उमर साहब भी इस तरह की बातें कर चुके हैं कि मैं आशावादी हूं, आशा रखता हूं, आशा करनी चाहिए। आशावादी होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ संघर्ष की भी एक प्रक्रिया होती है, उसकी भी एक दिशा होती है और सही दिशा से सही दशा प्राप्त होती है। तो ठीक है, नेका कहती है कि उम्मीद है तो उम्मीद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये एक आशंका जैसी स्थिति बनती दिख रही है इस खबर से, जो जिसका जिक्र मैंने आपसे किया कि उम्मीद है कि लाल किले से पूर्ण राज्य की घोषणा करेंगे PM। अब उम्मीद कितनी है, कैसे है, इस उम्मीद के आधार क्या हैं, जी अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जाने, प्रधानमंत्री महोदय जाने। तो लेकिन एक बात है कि ऐसा लगता है कि स्टेटहुड का जो संघर्ष है उसमें कमजोरी आ गई है, तभी तो उम्मीदों पे कायम है स्टेटहुड। पनगोत्रा कंसेप्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।